गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज आपके लेसन 1 का लास्ट लेक्चर है। लव टुडे वी विल कंप्लीट लेसन 1 ऑफ केमिस्ट्री, स्टेट्स ऑफ मैटर। आप सबने टेस्ट दे ही दिया है। आई थिंक 2 टेस्ट हो गए स्टेट्स ऑफ मैटर के। सबने अच्छा परफॉर्म करा, यू गॉट गुड मार्क्स। और आज चैप्टर कंप्लीट करने के बाद आज छोटा वीडियो बनाऊंगा, मैं लंबा वीडियो नहीं बनाऊंगा। आप हार्डली 10 या 12 मिनट का वीडियो होगा आज का। और अगले टर्न पर हम करेंगे इसके एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर, है ना। मैं एज ए वर्कशीट आपको दूंगा करने के लिए कल एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स। फिर भी एक बार जो टफ क्वेश्चन होंगे मैं आपको सॉल्व करा दूंगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। आज का लास्ट टॉपिक है इवेपोरेशन कॉज कूलिंग। मतलब ये है कि जब भी इवेपोरेशन होगा कूलिंग क्रिएट होगा। ये मैं तीसरी बार ये टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ। क्यों पढ़ा रहा हूँ आप जानते हो, अगर मैं 3 बार पढ़ा रहा हूँ तो इसका मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बार देखिए, सपोज आपने वाटर फिल करा, ये आपका कंटेनर है एंड इन अ कंटेनर यू आर हैविंग वाटर। ये वाटर, अब ये क्या है वाटर के आसपास, ये सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब क्या होता है, इस कंटेनर के आसपास का जो पूरा एरिया है वो सराउंडिंग है। जैसे हम बोलते हैं हमारी बॉडी, जैसे मैं हूं, मुझे मेरे लिए मतलब मेरे खुद के लिए मैं अपने आप को छोड़ दूं तो सारी चीजें क्या है, सराउंडिंग है। तो कॉन्सेप्ट ये है कि जब आप वाटर को कंटेनर में लेते हो तो वाटर क्या करता है, सराउंडिंग से हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। और हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करने की वजह से आपके वाटर के मॉलिक्यूल का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है। ये वाटर के मॉलिक्यूल, इसके बीच में क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक हो जाता है और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ब्रेक होने की वजह से आपका लिक्विड या वाटर कन्वर्ट इनटू वेपर स्टेट। अब देखिए इवेपोरेशन हो गए। अब इवेपोरेशन की वजह से हुआ क्या, सराउंडिंग का एनर्जी आपने एब्जॉर्ब कर लिया। अब जब इवेपोरेशन सराउंडिंग के एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा तो उससे क्या फायदा होगा, उससे फायदा ये होगा कि सराउंडिंग आपका क्या हो जाएगा, एनर्जी लेस। और एनर्जी लेस होने की वजह से सराउंडिंग टर्न्स कूल। क्लियर है। अच्छा एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। बरसात के मौसम में ठंडा लगता है हमें या गर्मी में ठंडा लगता है। बरसात के मौसम में ठंडा लगता है। बरसात के मौसम में ठंडा क्यों लगता है, बरसात का जब पानी गिरता है आपके आसपास तो वाटर क्या करता है, इवेपोरेशन करता है। और इवेपोरेशन करने से क्या होता है, वो आसपास की हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। डेट्स वाई हमें अच्छा फील होता है। इवेपोरेशन कॉज कूलिंग पर 3 या 4 एग्जाम्पल से 1 बाय 1 में बताऊंगा। देखिए ध्यान से, बढ़ते हैं आगे। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1 है आपकी वर्किंग ऑफ डेजर्ट कूलर। गर्मी का मौसम है, आपने सबने डेजर्ट कूलर ये सब यूज करा होगा। और कूलर में क्या होता है, हम बाहर रखते हैं कूलर को विंडो वगैरह में, बड़ी ठंडी हवा फेंकता है कूलर। बाहर कितनी भी गर्मी हो, गर्म हवा को ठंडी हवा में चेंज करता है। क्वेश्चन आता है कैसे चेंज करता है, तो देखिए डेजर्ट कूलर में बहुत सारे ग्रास पैड लगे होते हैं। ग्रास पैड, घास के पैड लगे होते हैं डेजर्ट कूलर में। आजकल घास के पैड की जगह वो कागज के पैड बने आते हैं, इसको हनीकॉम पैड बोलते हैं। कॉन्सेप्ट एक ही है। जब हॉट एयर डेजर्ट कूलर में एंटर करती है और यहां से ऊपर से क्या आता है, वाटर, तो वाटर क्या करता है, इस हॉट एयर की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है। एंड एब्जॉर्ब करने के बाद क्या शो करता है, इट कॉज इवेपोरेशन। और इवेपोरेशन क्या करता है, इट क्रिएट कूलिंग। एंड ड्यू टू इवेपोरेशन इट कॉज कूलिंग। और इस कूलिंग की वजह से आपका हॉट एयर कूल एयर में चेंज हो जाता है। इसीलिए हॉट एयर को डेजर्ट कूलर कूल एयर में चेंज करता है। आपको नोट्स अपने आप बनाकर लिखने हैं। इस लास्ट पेज के नोट्स मेरे पास नहीं है ना, तो लेक्चर से ही आपको लिखने, सुन लीजिए। तो क्या बोला मैंने,
When the hot air comes enter in a desert cooler, then the hot air cause evaporation of water inside of it, due to which it cause evaporation and it cause cooling. Due to this, the hot air turns in cool air and we feel comfortable in hot and sunny days. Clear? ये है एग्जाम्पल नंबर 1. अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 पर. आपने कई बार लेडीज या लड़कियों को नेल पॉलिश रिमूवर यूज करते हुए देखा होगा. नेल पॉलिश हटाने के लिए केमिकल आता है, देखा है? ये एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी में देखा होगा. देखिए एग्जाम्पल नंबर 2. नेल पॉलिश रिमूवर. मैं शॉर्ट में लिख भी देता हूं. देखिए ये आपका स्किन, ये स्किन है आपकी, और ये आपने नेल पॉलिश रिमूवर यहां गिराया. गिरा दिया आपने नेल पॉलिश रिमूवर. सही. बॉटल में आता है नेल पॉलिश रिमूवर, बिल्कुल ऐसे छोटी सी में, और केमिकल होता है. ये जो केमिकल होता है, ये केमिकल होता है बेटा एसीटोन, या फिर ये होता है आपका ईथर. 99% केस में ईथर होता है. एसीटोन महंगा होता है, तो अच्छी क्वालिटी के इसमें एसीटोन भी आता है. तो चलिए हम मतलब मस्ती से देखें. अब कॉन्सेप्ट ये है कि इफ वी फॉल नेल पॉलिश रिमूवर ऑन स्किन सडनली वी फील कूल. ठंडा ठंडा लगता है. या पेट्रोल देखो, पेट्रोल आपकी स्किन पर गिरेगा, आपको ठंडा लगेगा. क्यों लगता है ठंडा भाई? पेट्रोल में ऐसा क्या है? बिकॉज पेट्रोल इवेपोरेशन शो करता है. बट अगर आप बोलो ग्राउंडनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल गिरने के लिए ठंडा नहीं लगता है. क्यों नहीं लगता है? बिकॉज ग्राउंडनट ऑयल इज नॉट इवेपोरेटिंग. ग्राउंडनट ऑयल इवेपोरेशन क्रिएट नहीं करता है. तो यहाँ वही चीजें इवेपोरेशन, यहाँ वही लिक्विड्स कूलिंग क्रिएट करेंगे विच शो इवेपोरेशन, जैसे वाटर, पेट्रोल, एसीटोन, ईथर. ईथर और एसीटोन केमिकल के नेम है, आप पढ़ोगे 11th-12th में. अब जैसे मैं बोलूँ केरोसिन ऑयल, डीजल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, दे डू नॉट कॉज कूलिंग इफेक्ट बिकॉज दे डू नॉट शो इवेपोरेशन. तो अब करना क्या है? आपने अपने हैंड पर थोड़ा सा एसीटोन फॉल करा या नेल पॉलिश रिमूवर. तो एसीटोन क्या करेगा? आपकी स्किन, आपकी जो बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री सी, वहां से हीट को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देगा. और जैसे ही हीट को एब्जॉर्ब करेगा एसीटोन, एंड एसीटोन विल शो इवेपोरेशन, एंड वी नो इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. इसलिए एसीटोन गिरने के बाद वी फील लिटिल बिट कंफर्टेबल. अब यहाँ एसीटोन के प्लेस पर एग्जाम में वो पेट्रोल यूज कर सकता है वर्ड, वो ईथर यूज कर सकता है, नेल पॉलिश रिमूवर यूज कर सकता है. वो डिपेंड होता है उसके नेचर के ऊपर. तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 2. बात करते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 की. आगे देखिए एग्जाम्पल नंबर 3 है अर्थन पॉट. अर्थन पॉट का मतलब होता है मटका. अर्थन पॉट को हम गरीबों का रेफ्रिजरेटर भी बोलते हैं. मतलब जिसके पास पैसा नहीं है, गरीब है, और ठंडा पानी करने के लिए कोई डिवाइस नहीं है, तो वो जनरली यूज करते हैं अर्थन पॉट. अब अर्थन पॉट में पानी ठंडा क्यों करता है? आपने अगर ध्यान से देखा हो तो अर्थन पॉट बाहर से आपको गीला गीला फील होता है. जब आप पानी भरोगे अर्थन पॉट में, मटके में, तो आपको यहां से ये गीला गीला फील होगा, ये वेट फील होगा. तो ये गीला होना जरूरी क्यों है? कई लोग क्या करते हैं, अर्थन पॉट पर सीमेंट लगा देते हैं आउटसाइड. सीमेंट लगाने से क्या होता है? अर्थन पॉट का कूलिंग खत्म हो जाता है. खत्म क्यों होता है? बिकॉज अर्थन पॉट के जो पोर्स हैं दे आर ब्लॉक्ड बाय सीमेंट. सही है. तो अर्थन पॉट में जो पोर्स हैं उनका स्पेशल रोल क्या है, क्या बड़ा रोल है? तो रोल देखिए, व्हेन वी फिल वाटर इन अर्थन पॉट, ध्यान से सुनना एक्सप्लेनेशन, नोट्स आपको एक्सप्लेनेशन से ही लिखना है. व्हेन वी फिल वाटर इन अर्थन पॉट, स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सीप आउट, SEEP, सीप आउट का मतलब है वाटर का बाहर मूव करना, रिसना. द स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर सीप आउट
on the surface of earthen pot. When this water comes in contact with surrounding, then the water show evaporation, and we know evaporation causes cooling, and due to the evaporation causes cooling, the water present in earthen pot turns cool. तो आप देखोगे सबका एक ही रीजन है, इवेपोरेशन हुआ, कूलिंग क्रिएट हुआ, और कूलिंग क्रिएट होने से वो चीज क्या हो गई, ठंडी हो गई. तो अर्थन पॉट में क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी में, व्हाई डज मटका और अर्थन पॉट टर्न्स वाटर कूल. 1 मार्क्स में आए, सिंपल लिखना है, बिकॉज इवेपोरेशन कॉज कूलिंग. और डिटेल में आए तो क्या लिखोगे, व्हेन वी फिल वाटर इन अर्थन पॉट, some amount of water seeps out on the surface of earthen pot. When this layer of water comes in contact with hot air or surrounding, then it shows the evaporation. And we know evaporation causes cooling, which makes the water present in earthen pot turns cool. क्लियर है? तो घिसा पिटा हुआ एक्सप्लेनेशन है, सब में एक साथ जरूर देना. तो ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 3. अब आते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 पर. एग्जाम्पल नंबर 4 है, पढ़ो आप अपने आप, क्या लिखा है मैं नहीं बोलूंगा. बोलो क्या लिखा है, क्या लिखा है, स्वेटर और कॉटन शर्ट इन समर. आप गर्मियों में क्या पहनना पसंद करोगे, क्या पसंद करोगे, कॉटन की शर्ट पहनना पसंद करोगे या स्वेटर पहनना पसंद करोगे. मैं दोनों कंडीशन में बताता हूँ. सपोज ये आपकी स्किन है और आपने स्वेटर को पहन लिया, ये स्वेटर के लिए, ये स्वेटर, ये स्किन और ये स्वेटर है. ये आपकी स्किन और आपने पहना कॉटन का क्लोथ, ये कॉटन क्लोथ. अब ध्यान से सुनना जो बोलूंगा मैं. 2 क्वेश्चन है. फर्स्ट क्वेश्चन, हम गर्मियों में कॉटन क्लोथ क्यों पहनते हैं. दूसरा पूछेगा, हम गर्मियों में स्वेटर क्यों नहीं पहनते हैं. तो पहले मैं बात करूंगा कॉटन क्लोथ की. व्हेन वी वेयर अ कॉटन क्लोथ या व्हेन वी फील हीट और एक्सेसिव टेम्परेचर इन समर, देन आवर बॉडी क्रिएट स्वेट. हमारी बॉडी पसीना निकालती है. एंड कॉटन क्लोथ क्या करता है, इस पसीने को एब्जॉर्ब कर देता है. कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब स्वेट ऑफ आवर बॉडी. एंड कॉटन क्लोथ आर हैविंग स्मॉल पोर्स. These small pores allow the sweat for evaporation. And as the sweat show evaporation, it makes our body surface cool. इसलिए आप देखना, गर्मियों में पसीना आने के बाद अगर आप कूलर में बैठोगे या पंखे में बैठोगे, आपको बहुत ठंडा फील होगा. ये हमारी बॉडी का एक प्रोटेक्शन मैकेनिज्म है अगेंस्ट द हीट. इसका बायोलॉजिकल टर्म समझाता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. जैसे हम बोलते हैं, हम गर्मियों में कैसे पता लगे कि किसी को लू लग गया है. सही है, आप गर्मी में बाहर से आए और आपको कैसे पता लगेगा कि यू आर सफरिंग विद अ लू और हीट स्ट्रोक, जिसको हम बोलते हैं लू को इंग्लिश में. अगर आपको गर्मी में खड़े रहने पर भी पसीना नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपको लू लग गया है और यू आर सफरिंग विद अ हीट स्ट्रोक. अब होता क्या है, अगर आपकी बॉडी स्वेट रिलीज नहीं करेगी तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंटरनली धीरे धीरे करके राइज करना शुरू हो जाएगा. और राइज होने की वजह से द टेम्परेचर रीच टू द एक्सेसिव लेवल एंड ब्रेन हेमरेज में कॉज, एंड समटाइम इट कॉज अ सडन ब्रेन डैमेज डेथ. तो लू लगने पर जो डेथ होती है वो एक्चुअल में ब्रेन हेमरेज या ब्रेन के डैमेज होने से होती है, बिकॉज आपकी बॉडी का टेम्परेचर एक्सेसिवली राइज हो जाता है. इसीलिए बोलते भी है, क्यों नहीं आता है पसीना गर्मियों में. कई बार आप पानी नहीं पीते उतना. जैसे जो लोग पानी कम पीते हैं उन्हें प्रॉब्लम ज्यादा होती है. आप ज्यादा पानी पियोगे, इफ यू आर कीपिंग योर बॉडी हाइड्रेट, तो आपकी बॉडी में वाटर अवेलेबल रहेगा. क्या करने के लिए, स्वेटिंग करने के लिए. तो सुनिए, आपने कॉटन क्लोथ पहना, स्वेट हुआ, और स्वेट होने से क्या हुआ, द कॉटन क्लोथ एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउ फॉर इवेपोरेशन. बिकॉज कॉटन क्लोथ
carry small pores, and due to the evaporation, we know evaporation cause cooling, which make us cool and feel comfortable. एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए, स्वेटर में अगर आपने स्वेटर पहना, स्वेटर का लेयर होता है मोटा, गर्मी में स्वेटर पहन लोगे क्या होगा, स्वेटिंग तो होगा, बट वो स्वेट, ये जो स्वेटर का थिक लेयर है, विल नॉट अलाउ फॉर इवेपोरेशन. मीन्स इफ आवर बॉडी perspire or release a sweat, then a thick layer of sweater cannot allow that sweat for the evaporation. If sweater not allow sweat for the evaporation, it remain trapped between the sweater and on your skin. It cause irritation. It cause a different type of skin problems. इसीलिए स्वेटर अगर आपने पहन लिया, कोई मोटा कपड़ा पहन लिया गर्मी में, तो आपका स्वेट इवेपोरेट नहीं होगा एंड यू विल फील अनकंफर्टेबल. ये है आपका एग्जाम्पल नंबर 4. बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 5 पर. ये थोड़ा अलग क्वेश्चन. आपके पास हॉट टी है, गर्म चाय है बहुत ज्यादा, आपको जल्दी से पीना है. ऑप्शन है बस 2, एक कप है और एक सॉसर है. प्लेट मतलब किसमें पीना पसंद करोगे, कप में या सॉसर में? ऑफकोर्स आप बोलोगे प्लेट में पियेंगे. प्लेट में क्या होता है, प्लेट का सरफेस एरिया ज्यादा होता है. और पढ़ाया था मैंने आपको इवेपोरेशन में, अगर सरफेस एरिया ज्यादा होगा इवेपोरेशन ज्यादा होगा, और इवेपोरेशन ज्यादा होगा तो कूलिंग ज्यादा. तो देखिए, सॉसर का सरफेस एरिया ज्यादा है, इवेपोरेशन जल्दी होगा, तो आपका चाय भी जल्दी ठंडा होगा. तो ये है आपके इवेपोरेशन कॉज कूलिंग के एग्जाम्पल. And now we comes on the last topic, condensation. देखिए, कंडेंसेशन. देखिए, सपोज आपके पास एक गिलास है और गिलास में आपने क्या भरा, बहुत सारे आइस के पीस फिल कर दिए. ये आइस के पीस है, ये आइस. आपको क्या दिखेगा, आफ्टर सम टाइम यू विल सी दैट आउटर लेयर पर आपको छोटी छोटी वाटर की ड्रॉप्स दिखेंगी. ये वाटर ड्रॉपलेट्स, ये वाटर ड्रॉपलेट्स. क्वेश्चन आता है ये वाटर ड्रॉपलेट्स आई कहां से? भाई कहीं से तो आई है. क्या ये वाटर ड्रॉपलेट्स अंदर से बाहर चली गई? आंसर है नहीं. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई हैं गिलास पर, ये अंदर से बाहर नहीं आई हैं. ये जो वाटर ड्रॉपलेट्स आई हैं गिलास पर, ये अंदर से बाहर नहीं आई हैं. होता क्या है, ये जो एयर है, एयर में क्या होता है, मॉइस्चर भी प्रेजेंट होता है, जिसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी. तो होता क्या है, ये आइस की कूलिंग की वजह से द मॉइस्चर ऑफ एयर कन्वर्ट इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स. इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन. तो कॉन्सेप्ट क्या है, द प्रोसेस इन विच द वेपर ऑफ अ लिक्विड कन्वर्ट इनटू इट्स लिक्विड स्टेट ड्यू टू एक्सेसिव कूलिंग. द फिनोमिना इज कॉल्ड कंडेंसेशन. एग्जाम्पल, ऑन अ आउटर लेयर ऑफ टम्बलर carrying a small piece of ice या ice chilled water carries small water droplets. Why? Because excessive cooling due to the ice particle convert air of atmosphere which generally hold moisture into the tiny droplets on the outer surface. तो लेंथी बोल गया हूं मैं, सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, द ड्यू टू द एक्सेसिव कूलिंग the moisture present in air generally convert into water droplets due to the condensation. सही है. डिपेंड करता है आपको, आपको लंबा लिखना है लंबा लिख दीजिए, शॉर्ट में लिखना है शॉर्ट में लिख दीजिए, बट साइंस के आंसर शुड बी शॉर्ट एंड स्वीट. तो ये आपका चैप्टर है आपका 1, आपका स्टेट्स ऑफ मैटर, या जिसमें हमने पूरा पढ़ा है सॉलिड लिक्विड गैस वगैरह पढ़े हैं. वीडियो लेक्चर ध्यान से देखिए. अगले टाइम पर हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.